यह कहानी एक बहुत पुराने दौर की है, जब बादशाहों का राज हुआ करता था और इंसान की जबान की कीमत सोने से ज्यादा होती थी। यह दास्तान है सलीम की, एक ऐसे यतीम लड़के की जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी सिवाय अपने ईमान के। सल्तनत ए हिंद की शान और शौकत पूरी दुनिया में मशहूर थी। महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि गर्दन दुख जाए देखने में, और अंदर का माहौल ऐसा था मानो जन्नत का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। लेकिन इसी महल के सबसे पिछले हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, शाही बावर्ची खाना था। यहां दिन रात आग जलती रहती थी। मसालों की खुशबू, गोश्त के भुनने की महक और दर्जनों बावर्चियों का शोर हर वक्त गूंजता रहता था। इसी धुएं और शोर के बीच एक लड़का था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। उसका नाम सलीम था। सलीम की उम्र मुश्किल से 18 साल रही होगी। माँ बाप बचपन में ही एक वबा में गुजर गए थे। वह कैसे जिंदा बचा, यह सिर्फ अल्लाह जानता था। महल के बड़े बावर्ची ने उस पर तरस खाकर उसे काम पर रख लिया था, लेकिन खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि बर्तन धोने और कोयला झोंकने के लिए। सलीम सुबह फज्र से पहले उठता और रात गए तक काम करता। उसके हाथ कोयले से काले रहते और कपड़े फटे पुराने। लोग उसे झिड़क देते, कभी गाली दे देते, लेकिन सलीम कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहती थी। वह अपने हिस्से की रोटी का आधा टुकड़ा खुद खाता और बाकी आधा अपनी जेब में छुपा लेता। शाही बावर्ची खाने का निगारा, यानी सरदार बावर्ची, एक बेहद मक्कार और लालची इंसान था जिसका नाम मिर्जा बेग था। मिर्जा खाना तो लाजवाब बनाता था, लेकिन उसका दिल काला था। वह शाही खजाने से आने वाले महंगे मसाले, ज़ाफ़रान, मुश्क और सोने के वर्क चोरी कर लेता और बाजार में बेच देता। क्योंकि वह सरदार बावर्ची था, किसी की हिम्मत नहीं थी उस पर शक करने की। एक दिन बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि पड़ोसी मुल्क के शहजादे आ रहे हैं। एक अजीम दावत का इंतजाम किया जाए। बादशाह ने खजाने से कश्मीरी जफरान की एक खास डिब्बी भेजी, जो हीरों से भी ज्यादा कीमती थी। कहा जाता था कि यह जाफरान इतना खफास था कि इसकी एक चुटकी भी खाने का जायका बदल देती थी। मिर्जा बेग की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा कि अगर वह यह जाफरान चुरा ले तो वह माला माल हो जाएगा। खाने में वह मामूली रंग मिला देगा, किसी को क्या पता चलेगा। दावत की तैयारी शुरू हुई। शोर और गुल के बीच मिर्जा ने बड़ी सफाई से जाफरान की डिब्बी अपनी जेब में डाल ली और उसकी जगह नकली रंग की डिब्बी रख दी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब खाना बनने का वक्त आया तो वजीर खास अचानक बावर्ची खाने में मुआयने के लिए आ गए। उन्होंने हुक्म दिया कि आज जाफरान उनके सामने ही हांडी में डाला जाए। मिर्जा के हाथ पांव फूल गए। अगर वह डिब्बी खोलता तो पकड़ा जाता, क्योंकि उसमें नकली रंग था। असली जाफरान तो वह पहले ही चुरा चुका था। घबराहट में उसने इधर उधर देखा। उसकी नजर कोने में खड़े सलीम पर पड़ी, जो चुपचाप बड़े बड़े पतीले धो रहा था। मिर्जा के शैतानी दिमाग में फौरन एक साजिश ने जन्म लिया। जब वजीर दूसरी तरफ देख रहे थे, मिर्जा ने तेजी से वह खाली डिब्बी सलीम के झोले के पास फेंक दी, जो पास ही खूंटी पर टंगा था। फिर वह चिल्लाया, अरे ये क्या? जफरान कहां गया? अभी तो यहीं रखा था। पूरे बावर्ची खाने में सन्नाटा छा गया। सब लोग ढूंढने लगे। वजीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि अगर जफरान नहीं मिला तो सबकी गर्दनें नापी जाएंगी। मिर्जा ने नाटक करते हुए कहा कि उसे शक है, किसी ने मौका देखकर हाथ साफ किया है और सबकी तलाशी ली जानी चाहिए। एक एक कर सबकी तलाशी होने लगी। आखिर में बारी आई सलीम की। सिपाहियों ने सलीम का पुराना झोला उठाया और उसे उलट दिया। जमीन पर सूखी रोटी के टुकड़े गिरे और उनके साथ शाही जाफरान की खाली डिब्बी। चोर, नमकहराम! मिर्जा बेग चीखा और आगे बढ़कर सलीम के गाल पर एक तमाचा मारा। उसने कहा कि बादशाह का दिया नमक खाकर उसी के घर चोरी करता है। सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ ही नहीं पाया कि वह डिब्बी उसके झोले में कैसे आई। वह रोते हुए कहने लगा कि उसने कुछ नहीं किया, वह वहां गया भी नहीं था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। वजीर ने गुस्से में हुक्म दिया कि इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाए
और अगली सुबह दरबार में पेश किया जाए। उसकी सजा बादशाह खुद तय करेंगे। सिपाही सलीम को घसीटते हुए ले गए। बावर्ची खाने के बाकी लोग खामोश खड़े रहे। किसी ने उस यतीम लड़के के लिए आवाज नहीं उठाई। मिर्जा बेग अपने दिल में खुश हो रहा था। उसने अपनी चोरी भी बचा ली थी और एक मासूम को फंसाकर खुद को ईमानदार साबित कर दिया था। उस रात सलीम को शाही कैद खाने में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी में जहां चूहे दौड़ रहे थे, सलीम घुटनों में सिर रखकर रोता रहा। उसे मौत का डर नहीं था, उसे डर इस बात का था कि वह चोर कहलाकर मरेगा। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की कि ऐ अल्लाह, उसके पास कोई गवाह नहीं है, उसका गवाह तू है। तू जानता है कि उसने चोरी नहीं की। सुबह हुई। दरबार सजा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर जलाल था। शाही महल में चोरी हुई थी और वह भी मेहमानों की दावत के सामान की। यह उनकी इज्जत का सवाल था। सलीम को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। वह दुबला पतला कमजोर सा लड़का शाही दरबार की चमक दमक में और भी छोटा लग रहा था। बादशाह ने पूछा कि क्या उसने चोरी की है। मिर्जा बेग फौरन बोला कि सबूत उसके झोले से मिला है और वह यतीम और भूखा रहता है। उसने सोचा होगा कि जाफरान बेचकर अमीर हो जाएगा। बादशाह ने हाथ उठाकर मिर्जा को चुप कराया और सलीम की आंखों में देखा। उन्हें वहां लालच नहीं बल्कि गहरा दुख दिखाई दिया। उन्होंने सलीम से पूछा कि उसे सफाई में कुछ कहना है या नहीं। सलीम ने कांपती आवाज में कहा कि वह यतीम जरूर है मगर चोर नहीं। उसके मां बाप ने मरते वक्त उसे सिखाया था कि भूखे मर जाना मगर किसी का हक मत मारना। उसने बादशाह का नमक खाया है और वह नमक हरामी नहीं कर सकता। मिर्जा हंसते हुए बोला कि बातें तो बड़ी बड़ी करता है। अगर उसने चोरी नहीं की तो डिब्बी उसके झोले में क्या कर रही थी। उसने यह भी कहा कि सुना है यह रोज बावर्ची खाने से खाना चुराकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है और वहां जरूर और भी चोरी का सामान होगा। बादशाह ने कुछ सोचकर हुक्म दिया कि इसकी झोपड़ी की तलाशी ली जाए और अगर वहां कोई और कीमती सामान मिला तो इसके हाथ काट दिए जाए। वजीर सिपाहियों के साथ सलीम की टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ गए। मिर्जा भी साथ गया अपनी जीत का तमाशा देखने। झोपड़ी शहर के बाहर गंदे इलाके में थी। छत से धूप अंदर आ रही थी और दरवाजा टूटने को था। वजीर ने हुक्म दिया कि दरवाजा तोड़ा जाए। सिपाही अंदर घुसे। उन्हें उम्मीद थी कि सोना चांदी, चोरी के बर्तन या पैसे मिलेंगे। मिर्जा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर सबके कदम जम गए। वहां कोई दौलत नहीं थी। जमीन पर मिट्टी के कुछ टूटे हुए प्याले थे और उनके आसपास दर्जनों जख्मी परिंदे, बिल्लियां और एक लंगड़ा कुत्ता बैठे थे। दरवाजा खुलते ही वे डरे नहीं बल्कि उम्मीद से देखने लगे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। एक कोने में सूखी रोटी के टुकड़े पड़े थे, वही टुकड़े जो सलीम अपने खाने से बचाकर लाता था। एक सिपाही ने एक छोटी सी पोटली उठाई। मिर्जा चिल्लाया कि खजाना मिल गया। जब पोटली खोली गई तो उसमें कुछ चावल के दाने और मरहम की शीशियां थीं, जो सलीम जख्मी जानवरों के लिए इस्तेमाल करता था। वजीर ने गौर से देखा। एक कबूतर जिसका पंख टूटा था सलीम के फटे कुर्ते के टुकड़े पर बैठा था। एक बिल्ली जख्मी पांव के साथ पास ही बैठी थी। वजीर की आंखों में नमी आ गई। उसने मिर्जा की तरफ देखा और कहा कि यही इसका खजाना है। ये लड़का खुद भूखा रहकर इन बेजुबानों का पेट भर रहा था। मिर्जा का चेहरा पीला पड़ गया। वजीर की नजर जमीन पर चमकती किसी चीज पर पड़ी। वह जाफरान के कुछ दाने थे जो मिर्जा के जूते के तले में फंसे हुए थे। वजीर समझ गया। उसने मिर्जा का जूता उतरवाया। उसमें असली जफरान की महक थी। चोरी पकड़ ली गई थी। दरबार में सन्नाटा था। सब सोच रहे थे कि अब सलीम के हाथ कटेंगे, लेकिन जब दरवाजा खुला तो मंजर बदल चुका था। मिर्जा बेग जंजीरों में जकड़ा था और सलीम आजाद हाथों से सिर झुकाए चल रहा था। वजीर ने बादशाह के सामने सारी बात रख दी। कहा कि उन्हें इस लड़के के घर दौलत नहीं बल्कि इंसानियत का खजाना मिला है। यह लड़का चोर नहीं, असली चोर मिर्जा है। बादशाह ने सब सुना और सलीम की तरफ देखा। उन्होंने उससे पूछा कि उसके पास खुद खाने को नहीं था, फिर भी वह जानवरों को क्यों खिलाता था।
सलीम ने कहा कि इंसान तो किसी तरह खा लेता है, लेकिन ये बेजुबान किससे मांगे। उसने सुना है कि बेजुबानों की दुआ सीधे आसमान तक जाती है। उसे बस उसी दुआ की लालच थी। बादशाह अपने तख्त से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आज एक यतीम लड़के ने उन्हें सिखाया है कि असली बादशाह वह नहीं जिसके पास खजाना हो, बल्कि वह है जिसका दिल बड़ा हो। उन्होंने मिर्जा को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। फिर बादशाह ने सलीम से कहा कि वह जो चाहे मांग ले। सलीम ने कहा कि अगर देना ही है तो शाही बावर्ची खाने का बच्चा खाना फेंका न जाए, बल्कि गरीबों और जानवरों में बांटा जाए और उसके आसपास रहने वाले बेजुबानों के इलाज का इंतजाम किया जाए। बादशाह की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने ऐलान किया कि आज से सलीम शाही खजाने की निगरानी करेगा, क्योंकि जो लड़का भूख में भी ईमान नहीं बेचता, उससे ज्यादा अमानतदार कोई नहीं। सलीम की किस्मत बदल गई, लेकिन उसने अपना असली खजाना नहीं छोड़ा। वह अब भी हर शाम उन परिंदों और बिल्लियों को खाना खिलाने जाता था। कहा जाता है कि उस सल्तनत में उसके बाद कभी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि वहां एक ऐसा लड़का रहता था जिसकी दुआओं में बेजुबानों का असर था।